अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन। पाक भारत जंग जो आज हर इंसान की ज़ुबान पर है, आखिर ये जंग का आगाज़ क्यों किया गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि इस जंग को शुरू किया गया? दास्तान इस तरह है कि कुछ रोज़ कबल मोदी सरकार और इसराइल के वज़ीर आज़म की मुलाकात होती है। उसके चंद रोज़ बाद पहलगाम पर हमला हो जाता है, फिर सिंतास माहदे को तोड़ दिया जाता है, फिर पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकियां दी जाती हैं। जब पाकिस्तान ने उन धमकियों को नज़रअंदाज किया तो भारत ने बुज़दिलाना हमले करने शुरू कर दिए। पाक फौज पहले तो उन हमलों का दिफा करती रही, मगर जब मासूमों की शहादत होने लगी तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत पर हमला कर दिया। तो फिर होना क्या था कि भारत को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी और मैदान जंग से पीछे हटना पड़ा। अब ये सारा मंजर तो लोगों के सामने है। आखिर इस जंग का आगाज क्यों किया गया, सवाल तो ये है। मैं समझता हूं कि जो यहूदी हैं, जो इस वक्त मस्जिद अक्सा पर काबिज हो चुके हैं, वो वहां पर अपना थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं, जिस वजह से वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे तो जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो भारत के अंदर हैं, तो उनका किबला अव्वल है। तमाम मुसलमानों को इस बात की तकलीफ होगी कि हमारे किबले अव्वल को तबाह किया जा रहा है। फिर जाहिर सी बात है, पाक और भारत के मुसलमान मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो ये साजिश पीछे से चली कि जो मुसलमान हैं उनको आपसी लड़ाई में लगा दिया जाए, ताकि मुसलमानों का तमाम जो ध्यान है वो मस्जिद अक्सा से हटकर पाक भारत जंग पर आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने इस जंग का आगाज़ किया, मसला फ़लस्तीन को दबाने के लिए, कि जो पाकिस्तान में ड्रोन आए वो भी इसराइल ने इंडिया को फराहम किए। जो असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसराइल का हाथ है। तो मोदी सरकार और इसराइल का जो वज़ीर आज़म है, इन दोनों की मुलाकात का अब क्या मतलब समझा जाए? कि जाहिर सी बात है, ये बात पहले तय हो चुकी है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को तबाह करना है। मुसलमान उस मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाएंगे। उस खतरे से बचने के लिए इसराइल ने भारत के ज़रिए पाकिस्तान पर हमले करवाए, ताकि पाकिस्तान को अपनी पड़ जाए और वो मस्जिद अक्सा की तरफ या फ़लस्तीन की गज़ा हमास की तरफ आँख उठाकर देखने के काबिल ना रहें। तो तमाम मुसलमानों को ये पैगाम है कि पाक भारत जंग ये तो सिर्फ एक ड्रामा है जो अवाम के सामने पेश किया गया। इसके पीछे जो असल मकसद है वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना है, वहाँ पर यहूदियों का थर्ड टेंपल बनाना है, वहाँ पर यहूदी अपनी इबादत गाह बनाना चाहते हैं। अब हमें इसका दिफा करना है। जिस तरह हमने इस जंग को ख़त्म किया है, इसी तरह हमने मसला फ़लस्तीन को भी ख़त्म करना है। जहाँ यहूदी काबिज हो चुके हैं उनके कब्ज़े को ख़त्म करना है और अपने किबला अव्वल की हिफाजत के लिए आवाज़ उठानी है। इस पाक भारत जंग को भी नज़रअंदाज ना करें और इसके साथ साथ फ़लस्तीन को भी याद रखें, मस्जिद अक्सा को भी याद रखें। चाहे मुसलमान पाकिस्तान के अंदर आबाद हों या भारत के अंदर आबाद हों, उन दोनों मुसलमानों का जो किबला अव्वल है वो फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा है। तो किबला अव्वल के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाते रहें, ताकि दुनिया को पता चले कि मुसलमान आज भी ज़िंदा हैं, उनके अंदर गैरत ईमानी आज भी मौजूद है, अपने दफा का जज्बा आज भी मौजूद है।